संस्कृत व्याकरण कारक सूत्र का पार्ट 2 वीडियो दूसरा भाग, द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ प्रयोग होगा, ठीक है, जिसमें मैं द्वितीय विभक्ति में भी लेकर चलूंगा आपके बीच। कर्मणि द्वितीय, अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीय, और एक बताऊंगा निक्सा अंतरा यावत अंतरेण योगे द्वितीय, ठीक है। इन सब में द्वितीय विभक्ति लगती है और इन सब में क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी रहती है। सबसे पहले मैं बात करूं कर्मणि द्वितीय का, जैसे कि इसका भाषा हो जाएगा कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। जो कारक होगा मैं विभक्ति लगेगा, आपको ही पता है, जैसे कर्ता में प्रथम, कर्म कारक में द्वितीय, ठीक है। जैसे मैंने लिखा वह पुस्तक पढ़ता है, तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगेगा, तो सर जी यहाँ पर तो वह कर्ता हो जाएगा। अब पढ़ने का काम किस पर पढ़ रहा है, पुस्तक पर, तो पुस्तक हो जाएगा कर्म कारक, मतलब इसमें कर्म विभक्ति लगेगा द्वितीय। उसी प्रकार राम फल खाता है, खाने का काम किस पर पढ़ रहा है, फल पर, इसीलिए फल कौन कारक हुआ रे, कर्म कारक, इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगा। वह मीठा बोलता है, बोलने का काम कैसा हो रहा है, मीठा, इसलिए मीठा कौन कारक, कर्म कारक। सदा सत्य बोलो या सदा सत्य बोलना चाहिए, मैंने दोनों को एक ही लिख दिया, ठीक है। तो कैसा बोलना है, सत्य, इसीलिए सत्य में कौन व्यक्ति बोले, द्वितीय, अर्थात यह कर्म कारक। चलिए मैं बनाऊं, लड़का है कि लड़की, लड़का है, पढ़ता है लड़का, तो बताइए वह का संस्कृत क्या हो जाएगा, स, कोई दिक्कत। अच्छा इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगा ना, तब बालकः बालकौ बालका, प्रथमा हो गया व्यक्ति, दूसरा में बालकम, एक वचन बालकम, तो पुस्तक क्या वो पढ़ रहा है, एगो, तब एक वचन बालकम लगेगा, अर्थात दूगो तब बालकम, बालकौ लगता, क्या बहुवचन तो बहुवचन का लगता आराम से, लेकिन इसमें ऐसी बातें तो नहीं है, पुस्तक एक वचन है तो हो जाएगा बालकम, तो पुस्तक का पुस्तकम, कहां पर लगा द्वितीय विभक्ति, समझ में आया, कोई दिक्कत। क्योंकि वर्तमान काल में है इसीलिए पढ़ना का क्या होता है, पठ, पढ़ना क्या था बारे, पठ, और स के साथ वर्तमान काल में क्या लगता है, टी, इसलिए हो गया स पुस्तकम पठती, वह पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। इसी में रहता मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, तब मैं का अहम, संस्कृत पढ़ता हूँ, संस्कृतम क्या लगता, संस्कृतम, अहम के साथ क्या लगता है, आमी, पठामी हो जाता, ठीक है। तो ऐसे वाक्य आप लोगों से बन जाएंगे। अगला राम फल खाता है, तो राम का क्या हो जाएगा, राम, बताए थे क्यों होगा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। फल का क्या हो जाएगा, जैसे बालक का बालकम, पुस्तक का पुस्तकम, तो फल का फलम, ठीक है। आप फल का पढ़े हो, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा द्वितीय दोनों सेम होता है, ठीक है। तो फलम फले फलानी, तो इधर हो जाएगा आपका ठीक, फलम फले फलानी, तो फलम ना होगा, तो क्या हो जाएगा इसका भी फल का फलम। खाना का क्या होता है, खाद, राम के साथ क्या रहता है, ती, तो क्या हो जाएगा खादती, राम फलम खादती, राम फल खाता, बन जाएगा। वह मीठा बोलता है, वह का मीठा का पता है कहता है मधुर, तो क्या हो जाएगा बुआ, मधुरम, अब समझ में आया। बोलना का वद, बोलना का क्या होगा बुआ रे, वद, तो वद में स के साथ क्या लगता है, ती, वह मीठा बोलता है, सदा सॉरी सह मधुरम वदती, वह मीठा बोलता है, कोई दिक्कत समझने में। अगला सदा सत्य बोलो, इसका परिवर्तन सदा का हो जाएगा सदा, अच्छा सत्य में द्वितीय विभक्ति लगेगा ना, तो सत्य का क्या हो जाएगा, सत्यम, जैसे विद्यालय का विद्यालय, तो सत्य का क्या हो जाएगा बुआ रे, सत्यम। अब बोलो का वद, बोलो का, तो सदा सत्य बोलो का जाएगा सदा सत्यम वद, और सदा सत्य बोलना चाहिए, तो याद करिए मैंने चाहिए वाला फॉर्मूला बताया था, एत एताम एयु, एत एतम एत एयम एव एम बताए थे ना, तो स के साथ क्या लगेगा, एत, स के साथ एत लगेगा ना, तो वद होगा तो क्या हो जाएगा, वदेत, याद है बनाने के लिए बोले थे, ए को हटा के चिन्ह दे देना है, जो होगा लिख देना, तो लिखिएगा सदा सत्यम वदेत, इसका मतलब सदा सत्य बोलना चाहिए, और सदा सत्यम वद, इसका मतलब सदा सत्य बोलो। क्या उम्मीद करते हैं कि कर्म कारक आपको समझ में आ गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों से। चलिए अब ये मोस्ट है,
अभिता परिता सर्वता उभयता, उभयता का मतलब ही दोनों ओर ही होता है, तो अभिता कहिए चाहे उभयता कहिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए सर्वता का मतलब क्या होगा बुआरे, सभी ओर। इसके योग में ना द्वितीया विभक्ति लगती है, मतलब ये जिसमें लगता है ना उसमें कौन विभक्ति लगता है बुआरे, द्वितीया विभक्ति। मतलब जिस वाक्य के बाद ये सब लगेगा ना तो वो जाना कि उसमें द्वितीया विभक्ति लगेगा। जैसे मैंने कहा गांव के दोनों ओर पर्वत है, चाहे गांव के दोनों ओर नदी है, कुछ भी आप लेके बना दी, कोई दिक्कत। चलिए नदी का होता है, याद किए नदी का शब्द रूप नदह नदौ नदा, समझे। चलिए मैं चर्चा करूंगा आगे। गांव का हो जाएगा ग्राम, गांव क्या होगा बुआरे, अच्छा दोनों ओर किस में लगा हुआ है, गांव में, इसलिए गांव में कम्मा विभक्ति द्वितीय विभक्ति। के चारों ओर किस में लगा हुआ, इसलिए विद्यालय में कम्मा विभक्ति। गांव के सभी ओर, तो सभी ओर किस में लगा, समझ में आया, किस में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, कोई दिक्कत। तो बताइए तो गांव का ग्राम होगा ना तो द्वितीय विभक्ति, क्योंकि एगो गांव है ना तो एक बच्चा लगेगा। तो जैसे बालका बालको बालका बालकम, एक बच्चन में क्या आएगा बोले बालकम, तो गांव का क्या हो जाएगा ग्रामम, कोई दिक्कत समझ नहीं। अच्छा दोनों ओर है ना तो दोनों ओर का अभिता लिखिएगा तैयो सही है, उभयता लिखिएगा तैयो सही है। हम क्या लिख दे, उभयता लिख ले, फिर आगे बाद में लिख देंगे अभिता, कहीं ना कहीं दोनों ओर आएगा। अच्छा मैं आप दोनों लिखता हूँ, उभयता भी लिख सकते हो आप लोग चाहे अभिता, ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। इसका क्या हो गया, गांव के दोनों ओर हो गया। अब कथी है, पर्वत है, एगो दूगो तो पर्वत नहीं होगा, बहुत सारा ना दोनों तरफ ना होगा, क्या नदी भी बहुत सारा होगा, क्या कोई दिक्कत। चाहे आप पर्वत का बनाइए, चाहे आप नदी का बनाइए, बालका बालकौ बालका, पर्वत पर्वतौ पर्वता, नदा नदौ नदा, ढेर सारा हो गया। है का क्या होगा, अस्ति अस्त संति, क्योंकि बहुवचन है तो क्या यहाँ पे लगेगा बोले संति। किसी किसी में ना आप अस्ति भी देखते होइएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियमतः जो होना चाहिए वो संति होना चाहिए, कोई दिक्कत। विद्यालय के चारों ओर क्या, वृक्ष या घर, तो विद्यालय का क्या हो जाएगा बुआ रे, विद्यालयम। अब विद्यालय का विद्यालयम क्यों समझ में आ गया, दो तरह के लगेगा। चारों ओर का बोलिए, हाँ चारों ओर का परितः, चारों क्या बुआ रे परितः। अच्छा एगो दूगो वृक्ष नहीं होगा, बहुते ना वृक्ष होगा, तो वृक्ष वृक्ष वृक्षा गृहा, है का क्या हो जाएगा बुआ रे। उम्मीद करते कि आप समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे। चलिए गांव के सभी और क्या लगेगा बताइए, गांव का क्या हो जाएगा ग्रामम, द्वितीय विभक्ति लगेगा, बालका का बालकम हो जाएगा, ठीक है। सभी और बोलिए तो सर्वतः, सभी और का सर्व, कथी है वृक्षा हो जाएगा, चाहे पर्वता, क्या हो जाएगा लास्ट में संति, क्योंकि ये सब वर्तमान काल का ना, भूतकाल में होता है तो अस्थि का आसित हो जाता है, भूतकाल में अस्थि का क्या होता है आसित, आसित का मतलब था, समझे। गांव के चारों ओर कथी बह रहा है, पानी बह रहा है, तो गांव का क्या हो जाएगा ग्राम होता है, लेकिन चूंकि चारों ओर गांव में लगा हुआ है इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगा, तो गांव का हो जाएगा ग्रामम, क्या हो जाएगा बुआरे, चारों ओर का बोलिए परितः, चारों ओर का मतलब पानी बह रहा है, तो पानी का क्या होता है जल, पानी कहता है जल, आप पढ़ रहे हो फल शब्द रूप। अच्छा जल बहेगा तो एगो दूगो तो जल नहीं ना बहेगा, बहुते ना बहेगा, तो फलम फले फलानी, तो जलम जले जलानी, हो गया पानी। अब बह रहा है तो एगो दूगो तो पानी नहीं बह रहा था, ठीक है, तो हो जाएगा वहंती, अंति लग जाएगा ना, तीता अंति हो जाएगा वहंती, कोई दिक्कत ये समझने में। तालाब के चारों ओर वृक्ष बन जाएगा, क्या लगाइएगा तालाब का तडाग दो या सरोवर दो, ठीक है, सरोवर दे दे, तडाग का हो जाएगा तडागम, सरोवर का हो जाएगा सरोवरम, ठीक है। चारों ओर का बोलिए परितः, वृक्ष का बोलिए वृक्षा, है का बोलिए, चाहे खुद से नहीं बना लीजिए,
चलिए, हाँ ये हो गया आगे का, ये छठा, ये सतमा आगे का है, ठीक है। तो क्या उम्मीद करते हैं कि ये वाला समझ में आ गया। और ये वाला क्वेश्चन बड़ा मोस्ट है, अनुवाद में पूछा जाता है। तुरंत कटा, फिर कटा क्यों रे? ओ सॉरी, कटा हुआ है, नहीं कटा हुआ, चार्जिंग प्रॉब्लम है। चलिए, अब है निक्सा अंतरा यावत अंतरेन योगे द्वितीया। इसका मतलब समझिए, निक्सा का मतलब के निकट, अंतरा का मतलब के बीच में, यावत का मतलब तक, अंतरेन का मतलब के बिना। अगर ऐसा कोई शब्द है, वाक्य शब्द है और किसी वाक्य में जुड़ा हुआ है तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी। जैसे गांव के निकट क्या है? वृक्ष है, तो विद्यालय है, तब वह किसके निकट है, तो इसीलिए गांव में द्वितीया विभक्ति लगेगा। तो क्या लगेगा गांव का? ग्रामम। कोई दिक्कत? के निकट का क्या होता है? निक्सा। कोई दिक्कत समझने में? अच्छा, एगो दूगो तो गांव के निकट वृक्ष है या विद्यालय, तो एगो वृक्ष होगा तो कथी हो जाएगा? वृक्ष। आ विद्यालय का विद्यालय, आ है का बुआ रे? नहीं, अस्थि हो जाएगा। अगर यहीं पे दीजिएगा वृक्षा तो संति हो जाएगा, विद्यालय तब संति हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विद्यालयम कैसे होगा? हर जगह विद्यालयम ही होगा, ठीक है। चलिए, विद्यालय हो सकता है। देखो, गांव के निकट विद्यालय है तो एक क्या विद्यालय होगा? आए? या वृक्ष है तो एगो वृक्ष इसमें दिया, या ढेर सारा था वृक्ष तो वृक्षे हैं। चलिए, विद्यालय के निकट क्या है? वृक्ष या घर है, तब किसके निकट है? तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा? विद्यालय में निकट का निक्सा। अब वृक्ष का समझ ले बात है, या गृह अस्ति। क्या इस प्रकार धीरे धीरे बना लीजिएगा वाक्य को आप लोग। अब नगर तक वृक्ष है, कहां तक वृक्ष है? तक में बताए थे, देख लीजिए, तक। यावत का मतलब क्या होता है? तक। तो उसमें जिसमें तक जुड़ा होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगा। तो नगर का क्या हो जाएगा? नगरम। बालकम नगरम। तक का क्या हो जाएगा? यावत। अब वृक्ष है ना, तो अगर एगो दीजिएगा तो वृक्ष, है का क्या हो जाएगा? अस्त। अब बहुते दीजिएगा, जैसे नगर तक वृक्ष है, मतलब ये वृक्ष नगर तक गया, तो एगो दूगो तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आप दे दीजिए वृक्षा, ठीक है। अस्थि का क्या कर दीजिए, ये कुछ आपको भी अपने समझना। नगरम यावत वृक्षा संति, नगर तक वृक्ष है, ठीक है। धर्म के बिना शांति नहीं, जिसके बिना, के बिना का क्या होता है? अंतरेण। तो धर्म के बिना, तो धर्म के बिना न होगा, तो धर्म में कमा विभक्ति लगेगा दूसरा, तो धर्म का क्या हो जाएगा? धर्मम। क्या हो जाएगा बोले? धर्मम। के बिना का क्या होगा? अंतरेण। बहुत लोग यहाँ पर विना भी कर देता है, विना, धर्मम विना, वो भी हो चलता है, लेकिन जो नियम कहता है अंतरेण, वो अंतरेण हम लगा दिए, ठीक है। शांति का हो जाएगा शांति, नहीं का न। धर्मम अंतरेण शांति न, मतलब, या न को तुम पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धर्मम अंतरेण न शांति, मतलब धर्म के बिना नहीं है शांति। कोई दिक्कत समझ रहे हैं बुआ? चलिए, परिश्रम के बिना सफलता कहाँ? परिश्रम के बिना, तो किसमें लगेगा द्वितीय विभक्ति? परिश्रम में लगेगा, तो परिश्रमम, ठीक है। यहाँ पर लोग ना वीना भी लिख देता है ना, वीना, परिश्रमम वीना, मतलब परिश्रम के बिना। आप वीना की जगह दे दीजिए अंतरेण, वो भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो गया परिश्रम के बिना। सफलता को जगह साफल्यम लिख देते हैं, साफ अधागो लयम, साफल्यम। कहाँ का क्या होता है? कुत्र। कुत्र का मतलब कहाँ? परिश्रम बिना साफल्यम कुत्र, मतलब साफल्यम कहाँ? कुत्र का ना आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुतः। कुतः उसका मतलब ही कहाँ होता है, ठीक है। चलिए, राम और लक्ष्मण के बिना कौन विरासती है? अच्छा, वैसा ही पैटर्न का यहाँ पे लिखिए, परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती। हम बोले परिश्रम का क्या हो जाएगा? परिश्रमम, ठीक है। के बिना का हो जाएगा विना, या अंतरेण दे दीजिए। विद्या का विद्या, विद्या स्त्रीलिंग है इसलिए इसमें विसर्ग नहीं पड़ेगा, ठीक है, विद्या हो जाएगा।
नहीं का नो, होना का होता है भव, होना का क्या होता है बुआरे भव, चूंकि परिश्रम के साथ क्या रहता है ती, तब भवती। लीजिएगा परिश्रमम विना विद्या न भवती, कोई दिक्कत। चलिए राम और लक्ष्मण के बीच कौन विराजती है, सीता विराजती है, तो राम का क्या हो जाएगा राम, राम और का क्या होता है च, लक्ष्मण नाम में बता है अभिधेय मात्रा प्रथमा, नाम व्यक्त करना तो प्रथम व्यक्ति लगती है, तो राम च लक्ष्मण कहिए या राम लक्ष्मण च, तो यो सही है, ठीक है। के बीच में का क्या होगा बुआरे, के बीच में का हम संस्कृत लिखे थे अंतरा ना, चलिए के बीच का क्या हो जाएगा बुआरे अंतरा, आप ये च यहां भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अंतरा कथी विराजती है, तो सीता स्त्रीलिंग ना है, तो क्या सीता में विसर्ग होगा, नहीं ना होगा। चलिए विराजती का क्या होता है, यहाँ पे एक मिनट, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति आपको नहीं बताया कहाँ लगेगा, ठीक है। देखिए के बीच में, किसके बीच में बात कर रहा है, राम के बीच में या राम और लक्ष्मण के बीच में, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा बुआरे राम, मतलब शुरू में राम है ना लिखा हुआ है, तो जो शुरू में लिखा हुआ है उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगा, क्या विभक्ति बुआरे, तो राम का क्या हो जाएगा रामम च लक्ष्मण, मतलब राम और लक्ष्मण के बीच में तो अंतरा, सीता है तो सीता, अब विराजती है तो विराजते, कोई दिक्कत। ये भी आप लोगों से बन ही जाएगा। तो जो हम छोड़ दिए हैं लगभग 2 छोड़ दिए हैं, ठीक है। इसका एक और लिखाते हैं जो मोस्ट है, इसमें जो मोस्ट है जो परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। एगो देख लीजिए, वह पुस्तक पढ़ता या वह संस्कृत पढ़ता है, इस टाइप का क्वेश्चन, सदा सत्य बोलो या सदा सत्य बोलना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ऑल टू ऑल मोस्ट है, चाहे जिसके निकट पूछ दे, बात समझ में आया, जिसके सॉरी जिसके चारों ओर जिसके दोनों ओर पूछ दे, इसमें ऑल टू ऑल बीएम है और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। इसमें मैं बात करूं तो एक है जैसे गांव के निकट विद्यालय, इस टाइप का क्वेश्चन, एक है परिश्रम के बिना विद्या नहीं, कहा गया परिश्रम के बिना ही है, ये भी मोस्ट है, ठीक है। और ये दोनों मोस्ट था, मैंने बता दिया 3 गो मोस्ट था इसमें, ठीक है। और भी मोस्ट है लेकिन ये सब कुछ ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद फिर बताएंगे द्वितीय विभक्ति का ही अगला, ठीक है। अगली 8 नंबर क्रिया विशेषण द्वितीय। सबसे पहले समझो कि क्रिया विशेषण क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण है। क्रिया किसको कहते हैं सर, तो जो काम करता, मतलब जो काम होता है वही क्रिया, जैसे लास्ट में ना होता है खाना पीना हंसना रोना धोना बैठना, वो सब क्या होता है वह क्रिया, और जो इसकी विशेषता बताए वही कौन होता है क्रिया विशेष। जैसे गाता, ये तो गाना है, मतलब लोग गाता है तो काम ही कर रहा है, कैसा गा रहा है मधुर, ये काम करने का विशेषता है ना मधुर, यह मधुर का क्रिया विशेषण, इसका मतलब इसमें कौन विभक्ति लगेगा द्वितीय। अच्छा गरजता, मेघ तो गरजता है, गरजना उसका काम है, लेकिन वह कैसा गरज रहा है धीरे धीरे गरज रहा है, तो यह धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो जाएगा। कछुआ चलता है लेकिन कैसा चलता है धीरे धीरे चलता है, इसका मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है ये। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तो दौड़ता है लेकिन दौड़ने में भी कैसा तेज, तो तेज यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ क्रिया विशेषण। तो इसका मतलब इन सभी शब्दों में कौन विभक्ति लगेगा द्वितीय। चलिए बनाऊं, लड़का है, अच्छा देते लड़की, हट्टा लड़का का ही बनाते हैं आज लड़की का, वह चूंकि यहाँ पर गाती लड़की हो गया इसलिए वह का संस्कृत क्या हो जाएगा सा। अच्छा इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगा, तो बालका बालको बालका, बालकम तो मधुर का मधुरम, कोई दिक्कत। अच्छा गाना का क्या होता है, गाना का हो जाएगा गायती गायता गायन, सा के साथ क्या लगेगा ती लगेगा ना, तो हो जाएगा गायती, इसका मतलब हो गया वह मधुर गाती, ठीक है।
अगला, मेघ धीरे धीरे गरजता है, मेघा। क्या हो जाएगा बुआरे? मेघा, क्योंकि मेघ एगो दूगो तो नहीं होगा, बहुत सारा मेघ होगा। तब बालका बालका बालका, तो मेघा मेघो मेघा। धीरे धीरे का क्या होता है? शनै शनै भी कह सकते हो, नहीं तो मंदम मंदम, मंद मंद होगा ना। तब चूंकि इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगा ना, तो आप क्या कहिएगा? मंदम मंदम। कोई दिक्कत? गरजना, चूंकि मेघ बहुत सारा गरज रहा, इसलिए हो जाएगा गर्जंती। इसका मतलब तीतः अंति, क्योंकि मेघ बहुत सारा है ना, तो बहुवचन न लगेगा, इसलिए हो गया अंति, गर्जंती। कोई दिक्कत? क्या इस प्रकार कछुआ धीरे धीरे चलता है बना लीजिएगा? घोड़ा तेज दौड़ता बना लीजिएगा? घोड़ा का क्या हो जाएगा? अश्व। घोड़ा क्या जाएगा बुआरे? अश्व। तेज का क्या होगा? द्रुत। तेज का क्या था? द्रुत, क्योंकि द्वितीय विभक्ति लगेगा, बना ही देते हैं। घोड़ा का क्या हो जाएगा बुआरे? अश्व। तेज का होगा द्रुत, इसका द्वितीय विभक्ति क्या होगा? द्रुतम। आग तेज जलती है, उसमें भी द्रुतम होता है, ठीक है। दौड़ने का क्या होता है? धाव, क्योंकि अश्व घोड़ा एगो है, इसलिए क्या लगाएंगे? ती। रहता घोड़ा बहुत तेज, तब धावंती। क्या कोई दिक्कत समझ रहे हैं किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे आऊं। काला ध्वनो अत्यंत संयोगी द्वितीय, इसका मतलब होता है कालवाची या मार्गवाची। सर कालवाची का मतलब है, काल का मतलब समय, काल का मतलब समय, जब कोई चीज में समय दे दे। मार्गवाची, मार्ग का मतलब रास्ता, जब रास्ता दे दे, तो उसके संयोग में क्या विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। जैसे एक माह में क्या पढ़ लिया? समय दिया ना, एक माह में दिया कि नहीं दिया, तो इसमें क्या लगेगा बोले? द्वितीय विभक्ति। एक कोस तक, तो क्या कोस? कोस का मतलब दूरी हुआ ना, एक कोस में क्या किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो यह मार्गवाची शब्द हो गया, तो इस मार्गवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति। और एक माह चूंकि समय दिया, इसलिए कालवाची हो जाएगा। तो कालवाची समय या मार्गवाची शब्दों में क्या विभक्ति लगता है? द्वितीय विभक्ति। चलिए, माह का होता है मास। नहीं, एक माह में कथी पढ़ लिया था बुआरे? व्याकरण। तो व्याकरण में द्वितीय विभक्ति, क्योंकि व्याकरण का ना समय दिया माह, तो जिसका समय दे या जिसका रास्ता दे, उसमें क्या विभक्ति लगता है? द्वितीय। कोई दिक्कत समझ रहे किसी को? नहीं ना? चलिए, माँ का हो जाएगा मासेन। एक माह से व्याकरण, एक मिनट को तो 2 मिनट, इसका थोड़ा सा अनुवाद देख लो, क्योंकि इसमें डाउट बुझा रहा। ये कौन वर्ड था? एक मिनट समझाने में। देखो, यहाँ पे जो शुरू में समझाए थे वही होगा। एक माह में व्याकरण पढ़ लिया, यही बताए थे। तो कालवाची और मार्गवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति लगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माह, तो माह का मास होता है, तो मास का द्वितीय क्या हो जाएगा? बालकम, तो मासम हो जाएगा। कथी पढ़ लिया? व्याकरण, तो व्याकरणम। एक माह में आप एक को अगर हम लिखेंगे एक का, तो कोई दिक्कत? सीधे मासा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए, तो यहां पर हमने बता दिया कि पढ़ लिया। अच्छा, कौन सा क्रिया होगा? मतलब पढ़ने का काम खत्म हो गया ना, इसका मतलब भूत का। क्या जगह बुआरे? भूत का। अच्छा, भूतकाल में पढ़ना का क्या बनेगा? याद करिए, सूत्र इसका था तोता मन। तोता मन ना था, तम तो आनी आवाम। तो चलिए, पढ़ना का क्या हो जाएगा? पठ। पठ हो जाएगा। तोताम अन, क्योंकि एक वचन है, इसीलिए क्या लगेगा? तो। आप भूतकाल में शुरू में क्या लगाते हैं? तो अपठत, व्याकरणम हो जाएगा। मासम व्याकरणम अपठत,
मतलब 1 माह में व्याकरण पढ़ लिया। सीख लिया तो अधितम होता है। सीखना क्या था बोले? अधितम। अगर था 1 माह में व्याकरण सीख लिया तब बनाइएगा मासम व्याकरणम अधितम। इसका मतलब 1 माह में व्याकरण सीख लिया। कोई दिक्कत समझ नहीं? एक का मतलब एक तो मासम लिखेंगे तो मासम में एक आइए ना गया, क्योंकि नहीं, मास का मतलब कथी हुआ? महीना। महीना हुआ तो एक वचन में बालकम होता है ना। अगर हमने कहा बालकम तो इसका मतलब एक बालक को, एक नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब समझा? नहीं, एक वचन में एक दिखाइए ना रहा है। और रहता द्विवचन, जैसे हम दिए बालकम बालको, मासौ देते तो बेटा 2 माह। अब बहुत सारा माह रहता तब क्या हो जाता? बालकम बालको बालकाम, तो मासान हो जाता। ठीक है, तो मासम का मतलब हुआ 1 माह, क्योंकि एक वचन में था। अब व्याकरणम का मतलब व्याकरण, अपठक चूंकि सीख लिया या पढ़ लिया, इसलिए यह भूतकाल का वाक्य, इसलिए तो तम अन वाला से बन जाएगा। ठीक है, तो चूंकि एक वचन था इसलिए क्या दिए? तो। अर्थात द्विवचन तो देते तो ताम देते, तब रहता बहुवचन तो क्या देते? अन। अब 1 कोस तक नदी टेढ़ी। कितना तक बोले? तो मार्गवाची शब्द कौन हो गया? 1 कोस। तो जैसे मास का बना मासम, तो क्रोस का क्या बनेगा? क्रोसम। इसका मतलब होगा 1 कोस तक। कथी टेढ़ी है? अच्छा, 1 कोस तक नदी टेढ़ी है, तो नदी का संस्कृत क्या हो जाएगा? नदी का संस्कृत नदी होगा। ठीक है, टेढ़ी का, टेढ़ी का होगा कुटीला, नदी का नदी, है का क्या हो जाएगा? क्रोसम कुटीला नदी अस्ति। इसका मतलब 1 कोस तक, कुटीला का मतलब टेढ़ी, अस्ति का मतलब है, और नदी का हो जाएगा नदी। 1 कोस तक नदी क्या है? टेढ़ी। इस प्रकार अगर क्या कहते हैं समय दे दे मार्गवाची कालवाची शब्द, या रास्ता दे दे मार्गवाची शब्द, तो उन शब्दों में क्या लगेगा? द्वितीय विभक्ति। समझ पड़े? और उसके बाद जो जैसे उसको वैसे कर। अच्छा, 1 माह में व्याकरण पढ़ लिया तो इसका मतलब है 1 माह में व्याकरण को पढ़ लिया, इसलिए ना यहाँ पर हम व्याकरणम दिए थे। 1 कोस तक नदी टेढ़ी है तो 1 कोस तक नदी ना टेढ़ी होगा, नदी को टेढ़ी तो नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? तो चलिए, ये रहा आपको द्वितीय विभक्ति से रिलेटिव जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला थे, रूल थे, उन सबको मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा।